Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. So in continuation of our discussion about the newspaper, keeping answer writing in mind, we have come up with another very interesting and very important article from The Hindu dated 21st June. So this is about UK-India relations, but more than that, ये बहुत ही important एक aspect की बात कर रहा है, that is the cultural economy. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. We'll do some discussion. इसमें क्या author बात कर रहे हैं. Then we will phrase a sample model question as per the UPSC standard, where I'll be telling you the approach, the demand, some points about the introduction, body and conclusion. You can send us your handwritten answers in our Telegram group, Answer Writing by Prudent IAS. There we evaluate one answer daily at no cost. You can also access others' answers, evaluated answers, do some peer-to-peer interaction. If you have not joined it, do join it today. Without wasting time, let's quickly jump to this specific article, which is about India-UK cultural relations. अब इसमें सबसे पहले एक लाइन मेंशन करी गई है, the long-anticipated free trade agreement, that is an FTA, was ratified by both the prime ministers. जब भी कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है ना किसी दो नेशन के बीच में, ऑटोमेटिकली उसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ी जाता है. और सच बताएं तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में IR इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हो ही रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस बार IR बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड इट वॉज अनदर माइलस्टोन ऑफ कोर्स, बट उसके साथ साथ इक्वली सिग्निफिकेंट डायमेंशन एज मेंशन्ड बाय द ऑथर इज कल्चर. तो किसी भी दो नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑफ कोर्स ट्रेड, बट अब जो इमर्जिंग डायमेंशन की बात हो रही है वो है कल्चर. ट्रेड के साथ ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, पता है क्या? अगर मान लीजिए आप किसी से, एक नेशन छोड़ दीजिए, एक छोटी सी बात कर लीजिए, 1-on-1 बेसिस पे अगर आप किसी से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, जब तक आप उससे वो पर्टिकुलर ट्रेड कर रहे हो तब तक तो बहुत ही अच्छी बात है. जिस दिन आपने वो ट्रेड रोक दी या फिर आपने अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर दिया, कहीं ना कहीं खटास आ जाती है ना. ऐसा ही होता है IR में. अब हम US से, रशिया, जहाँ से भी हम अपने आर्म सप्लाई कर रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं चीज़ें, वेल एंड गुड, USA का ही बढ़िया फायदा हो रहा है, ठीक है. बट द मोमेंट वील स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग, द मोमेंट वील स्टॉप दैट पर्टिकुलर ट्रेड, कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी में, रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है. वहीं पे रोल आता है कल्चर का. इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इसी की बात की गई है. इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट मेंस के लिए ये एक सारी नॉलेज होना, छोटे छोटे जो टर्म्स है, हिमालयन नॉट, ये सब क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ही जरूरी है. तो what happened was on 2nd May, UK Secretary and India's Minister of Culture, they signed the POCC, that is Program of Cultural Cooperation. मेंस के आंसर में इंडिया यूके की बात हो रही है, कल्चर पे कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेंशन करना ही करना है. POCC, that is Program of Cultural Cooperation. This landmark agreement promises to light up the cultural corridor. अभी क्या बात करता है कि इससे एक कल्चरल कॉरिडोर बनाया जाएगा दोनों नेशन में, जो कि क्या करेगा, रीअफर्म देयर शेयर्ड क्रिएटिव स्पिरिट. अब दो चार टर्म्स हैं जो हम पहले समझ लेते हैं यहाँ पे. सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कॉपरेशन से अब यूके और इंडिया क्या कर रहे हैं, ट्रेड के साथ साथ वो अपना कल्चर भी बढ़ाना चाह रहे हैं. क्यों? इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं. एक बेसिक की बात करूं, अगर इंडियंस में ब्रिटिशर्स को लेके एक धारणा है, और होनी भी चाहिए क्योंकि हमारा पास्ट ऐसा रहा है, वी हैव अ शेयर्ड कॉमन हिस्ट्री विच इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ उस चीज को थोड़ा सा कवर अप करने के लिए कह सकते हैं, या बेटर बनाने के लिए यूके विल बी वेरी ईगर टू एंगेज विद इंडिया इन द कल्चरल डायमेंशन, राइट. इसी के बाद इसीलिए ये लोग कल्चरल कॉरिडोर बना रहे हैं. इसमें एक टर्म है क्रिएटिव स्पिरिट. ये क्रिएटिव स्पिरिट टर्म कहाँ मेंशन किया गया था? ये मेंशन करा गया था वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट, दैट इज द वेव समिट विच वॉज हेल्ड इन मुंबई. अब ये कहाँ पे हो रही है समिट? ये प्रीलिम्स में कहीं पे भी आ सकता है, वरना मेंस में इन सबको आपको लिखना पड़ेगा कि वेव समिट. जो जो समिट्स इंडिया में स्पेसिफिकली हो रही हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है. अब अगर हम इस क्रिएटिव स्पिरिट टर्म की बात करें तो वेव समिट में बात करी गई थी कि क्रिएटिव इकोनॉमी बहुत बड़ा हिस्सा रहने वाला है GDP में. अब ये क्रिएटिव इकोनॉमी किस बारे में है? देखिए, क्रिएटिव इकोनॉमी में कुछ भी हो सकता है. क्या? कल्चर, एग्जीबिशन, कलेक्शंस, परफॉर्मेंस, फिल्म मेकिंग होता है, मूवी हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गई, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ये सारा काम, कल्चरल इवेंट्स हो गए, ठीक है, राइट. ऑल दीज विल कम अंडर द क्रिएटिव इकोनॉमी. ये क्या करता है? ये इनडायरेक्टली जॉब क्रिएशन भी कर रहा है, हमारे GDP में भी हेल्प कर रहा है. तो इसके बारे में बात करी गई थी इन दी वेव समिट विच वॉज हेल्ड इन मुंबई. अब कल्चरल इकोनॉमी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया एनीवेज हमेशा से एक सॉफ्ट पावर कंट्री रहा है. ये बहुत टाइम का आ गया, बट येस विद टाइम, पास्ट 10 years से आई कैन से कुछ चेंजेस आए, बट स्टिल वी आर वेरी मच अ सॉफ्ट पावर कंट्री एंड कल्चर इज अ पार्ट ऑफ दी सॉफ्ट पावर.
ठीक है, सो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया कैन लेवरेज दिस, इससे हम अपनी क्रिएटिव इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, यूके के साथ अपने कल्चरल रिलेशंस भी बेहतर कर सकते हैं। तो इट इज अ विन एंड विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एज वेल एज यूके। अब ये बहुत तरह से हो सकता है, देखिए यहाँ से सपोज कोई डांस की टीम है या कोई क्रिकेट टीम है, कुछ भी अगर यूके जा रहा है तो वहां जाके वो लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इंडियन कल्चर से। यूके से बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं, आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे व्लॉगर्स हो रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज के, उनको क्यों इतना हम वेलकमिंग शो करते हैं, उनको क्यों अलाउ किया जाता है यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड करके, ताकि ये कल्चरल एक्सचेंज हो सके, वो जान सके इंडिया की ब्यूटी के बारे में, कितनी यहाँ हॉस्पिटैलिटी है, हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसके बारे में उनका नेशन जान सके। ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर? क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव स्पिरिट और कल्चरल इकोनॉमी के अंदर। और ये कहा जा रहा है 10% तक होल्ड कर सकता है जीडीपी का। तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज ग्लोबली। Globally, the creative arts sector is rapidly growing and projected to reach 10% of the global GDP by 2030, as given in this editorial. तो of course इसका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और जैसे ही किसी ऐसे नए चीज़ का, नए डेवलपमेंट का शेयर बढ़ रहा है, यूपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखिए इसमें ना इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें, इंडियंस जहाँ भी हैं जो कि इंडियन डायस्पोरा के अंडर आता है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कल्चरल क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए? देखिए इंडियंस हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग। यहाँ पे हाँ ब्रेन ड्रेन और ये सारे कॉन्सेप्ट इक्वली वैलिड हैं, बट कहीं पे इंडियन जा रहे हैं, जैसे यूके में है ऋषि सुनक थे, ठीक है, एंड अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, ऑफिस बियरर बन रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिया की इमेज क्या जा रही है कि यार ये तो कितने तेज लोग हैं, दे हैव सो मच इंटेलिजेंस, है ना। वहीं पे अगर आप देख ले पाकिस्तान जैसी कोई कंट्री हो गई या और भी कोई ऐसी कंट्री जो वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, चोर डकैत बन रहे हैं, स्वीपर बन रहे हैं, बॉम्ब फेंक रहे हैं, तो उनकी एक इमेज दूर से क्या बनी, लोग डर जाएंगे सुन के कि अच्छा ओके इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन देन हो सकता है वो एक टेररिस्ट हो, जस्ट एक धारणा बन सकती है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया एज वेल कि इंडिया जो अपनी सॉफ्ट पावर है उसको लेवरेज करके अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकता है। और इसी वजह से, इसी चीज को फोकस करते हुए हमने ये सबमिट कराई थी कि ग्लोबल लेवल पे भी वी वांट सम कल्चरल एक्सचेंजेस। अब इसमें व्हाई डू दीज ग्लोबल पार्टनरशिप्स मैटर सो मच, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को जस्ट ब्रॉडन करने के लिए समझ लीजिए। जो क्रिएटिव इकोनॉमी जैसे मैंने बताया बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है, बट इसमें देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। वो चैलेंजेस क्या क्या है? स्किल्ड लेबर, उसकी शॉर्टेज है, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर जाके और अच्छा कर सकें। अप्रेंटिसशिप हो सकती है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो सकते हैं। सेकंड क्या हो रहा है? AR/VR जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी है, ये बहुत ज़्यादा एक रोल है इसका इंपॉर्टेंट इन द एमर्जिंग ग्लोबल सेक्टर। तो जो कल्चरल एक्सचेंज एंड क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप होने वाली है, क्या कर सकते हैं? दोनों ही नेशंस के प्रोफेशनल्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस डिजिटल शिफ्ट, जो क्विक डिजिटल शिफ्ट हो रहा है ना, इसके बारे में हमें हेल्प मिल सकता है। एंड इंडियाज क्रिएटिव कैनवस इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग, ड्रिवन बाय द कल्चरल वेल्थ, youth potential and a bold vision. Our Prime Minister is also focusing, he is envisioning of India as a global creative hub with a three-pronged approach focused on education, skills and international collaboration. And इसी continuation में हम अपने एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग भी हो रही है, वोकेशनल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, स्कॉलरशिप्स हो रही हैं, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का ये एक पूरा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मेंशन की गई है अबाउट द रॉयल एनफील्ड, जो कि एक आइकॉनिक यूके इंडिया मोटरसाइकिल ब्रांड है। इसने भी कोई यूनेस्को के अंडर आके एक हिमालयन नॉट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें क्या हो रहा है, ये सेफगार्ड कर रहे हैं द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, राइट। एंड 850 से ज़्यादा आर्टिजान्स के साथ ही काम करके, सो दे आर डूइंग समथिंग वेरी गुड। अब इसके बारे में क्या, इसके बारे में जानने के बाद आप इसको कहीं भी एक एग्जाम्पल की तरह कोट कर सकते हैं, किस तरह से कल्चरल कोलैबोरेशंस बढ़ रहे हैं, उसमें इन कंपनीज का भी क्या रोल रह रहा है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हमने जान ली हैं कि किस तरह से एक कल्चरल कोलैबोरेशन इंडिया यूके के बारे में हो रहा है, क्रिएटिव स्पिरिट, क्रिएटिव इकोनॉमी का क्या रोल है, वेव्स कहाँ पे कंडक्ट किया गया था और क्यों इंडिया फोकस कर रहा है, यूके इंडिया भी अब अपना कल्चरल रिलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। नाउ इसी एडिटोरियल पे बेस्ड एक क्वेश्चन है विच इज assess the role of cultural diplomacy in strengthening the bilateral ties with reference to India UK program of cultural cooperation। जो POCC की बात अभी हमने करी, ठीक है, ये डायरेक्टली एक स्टेटमेंट आ गया है कि क्या इसका रोल रह सकता है। हाउ कैन इंडिया लेवरेज इट्स क्रिएटिव इकोनॉमी टू प्रोजेक्ट सॉफ्ट पावर ग्लोबली। तो ये एक डायमेंशन, थोड़ा जेनरिक डायमेंशन आ गया, ये स्पेसिफिकली हमने एक आर्टिकल का उठा लिया है
इस लाइंस पे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। आप ये सोचिए कि कोई भी टर्म मेंशन किया कि अब आपको प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन के बारे में पता है, वेव समिट के बारे में पता है, इस एडिटोरियल को आपने एक बार पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। किस तरह से इसको अप्रोच करना है, ये 15 मार्क 250 वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए 2 डायमेंशंस हैं, हम दोनों डायमेंशंस को एड्रेस करेंगे। मैं बहुत ब्रीफ में आपको अप्रोच, डिमांड, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट अप इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल है बहुत ही ज्यादा। रोल ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी, किस तरह से जो कल्चरल डिप्लोमेसी है ये इंडिया यूके की टाइज को इन्हांस कर रहे हैं, और इसके में हमें पीओसीसी के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है इस बारे में, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करें, हाउ कैन इंडिया लेवरेज इट्स क्रिएटिव इकोनॉमी, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा इंडिया क्या क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है टू लेवरेज ग्लोबली द क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज द डिमांड। अब हम अप्रोच की बात करें, सबसे पहले लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यूजुअली अगर आपके पास कोई रेडी फैक्ट है, वेल एंड गुड, कोई डेटा है, वरना आप सीधे सिंपल क्या कर सकते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी को डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, आर्ट, ट्रेडिशन, हेरिटेज, कल्चर, ठीक है। इसको किस तरह से यूज करना, फॉरेन पॉलिसी में यूज करना। अगर मैं इसको एक सेंटेंस में बोलूं तो कल्चरल डिप्लोमेसी इज यूजिंग आर्ट्स, ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग दैट विल बी डिवॉइड फ्रॉम एनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेड में क्या होता है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, या बायलैटरल रिलेशन से पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यहाँ पे ये दोनों प्रेशर से डिवॉइड रहेगा, राइट। एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया को जो सिविलाइजेशनल एथॉस है, द रिच कल्चरल हेरिटेज दैट वी आर ब्लेस्ड विद, राइट, the linguistic diversity, etc. This offers the potential in this direction. Then we can mention the India-UK POCC is a step in this direction. Simply हमने एक इंट्रोडक्शन लिख लिया 2 to 3 लाइन्स में, बिकॉज ये 15 मार्क क्वेश्चन है इसलिए हमने कल्चरल डिप्लोमेसी को डिफाइन करा। देन वी हैव टोल्ड अबाउट द इंडियाज रिच सिविलाइजेशनल एथोस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल, कुछ भी लिख सकते हैं आप इंडिया का कल्चरल डायमेंशन को कवर करते हुए। फिर हमने लिख दिया जो ये POCC है दैट इज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। Okay, now we'll quickly come to the body of the answer. बॉडी में हम बहुत सिंपली अप्रोच कौन सी फॉलो करेंगे, हेडिंग, सब हेडिंग एंड पॉइंट फॉर्मेट, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में स्टार्टिंग की वीडियोस में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो चुका है एक एक्सप्लेनेशन, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। जिसने वो वीडियोस नहीं देखे प्लीज जस्ट गो बैक एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस, बिकॉज ये पूरी सीरीज ना एक कंटिन्यूएशन में है। स्टार्टिंग में हमने बेसिक से स्टार्ट करा था, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एडवांस लेवल। तो बॉडी में द फर्स्ट अप, रोल ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में 1-2 पॉइंट लिख देंगे किस तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी क्या करता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफर करता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाता है, राइट। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, POCC के बारे में लिख देंगे जो कि इंडिया यूके स्पेसिफिक। अब क्वेश्चन में बोला गया है विद रेफरेंस टू इंडिया यूके प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इस एडिटोरियल से उठा सकते हैं कुछ पॉइंट। क्या, यहाँ पे 5 प्रोग्राम्स दिए गए हैं, क्या है, कल्चरल एग्जीबिशन, कलेक्शन, इवेंट्स, प्रॉपर्टी, कल्चरल प्रॉपर्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि ये 5 एरियाज हो सकते हैं। अब अगर नहीं याद आ रहा है तो बेसिकली लिख लीजिए हेरिटेज हो गया, कंटेंट हो गया, एग्जीबिशंस हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 5 पिलर्स को आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कुछ चीजें उठा सकते हैं जैसे कि द POCC सिग्नल्स द क्रिएटिव इकोनॉमी कैन फॉस्टर द इंक्लूसिव फ्यूचर, टेक ड्रिवन सेक्टर सच एज गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, फिल्म, OTT, टेलीविजन एंड मोर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं कहाँ पे, इंडिया यूके POCC स्पेसिफिक पॉइंटर्स के अंडर। अगर हमारे पास कोई डेटा है हम उसको भी यहाँ पे जॉट डाउन कर सकते हैं। अब इसका थर्ड जो पार्ट आएगा वो सेकंड डायमेंशन को एड्रेस करेगा, हाउ इज इंडिया लेवरेजिंग इट्स क्रिएटिव इकोनॉमी ग्लोबली, ठीक है। इसके बारे में आपने हेडिंग दी, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल योगा डे अभी रिसेंटली हर साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। GI टैग्ड प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, ये मार्केटेबल बना रहे हैं हमारे लोकली ग्रोन प्रोडक्ट्स को। देन बॉलीवुड का भी बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज ऑब्वियसली जब बॉलीवुड की मूवीज़ बाहर देखी जाती हैं वो भी तो एक हमारे लिए पैसा ही उससे भी आ रहा है ना, 15,000 प्लस करोड़ के ऊपर का उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगेन द फिगर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट द डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अप इट कैन बी यूज ऑफ डिजिटल में क्या कहा, AR VR के लिए अब हम म्यूजियम्स की बात करें, अगर इसके थ्रू हम इंडियन कल्चर के बारे में बता रहे हैं सबको, तो अ नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी जॉटेड डाउन। द बेसिक थिंग टू कीप इन माइंड इज द स्ट्रक्चर। यू विल एड्रेस ईच एंड एवरी डायमेंशन यूजिंग द वर्ड लिमिट दैट इज 250 वर्ड्स। अब इसके बाद
आपको कम से कम 45 to 50 वर्ड्स तो छोड़ने ही हैं। क्यों? कंक्लूजन के लिए। कंक्लूजन स्किप नहीं करना है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? अगेन वील गो बैक टू द एडिटोरियल। हर एडिटोरियल के लास्ट में कुछ ऐसी पॉइंट्स लिखे होते हैं जिनको आप लिख सकते हैं किसी भी कंक्लूजन में, जैसे कि what truly binds the UK India together are their people and their stories. In a world grappling with conflict and uncertainty, cultural and creativity remain among the most time-tested healers of relations between people and nations. What an amazing line जिसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं कि इस प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट अनसर्टेनिटी में जो कल्चरल और क्रिएटिव डायमेंशन है ये क्या कर सकता है? मोस्ट टाइम टेस्टेड हीलर हो सकता है, बोथ फॉर पीपल एज वेल एज द नेशन, एंड इन दैट वी हैव एवरी रीजन टू सेलिब्रेट एंड इन्वेस्टमेंट द क्रिएटिव स्पार्क दैट यूनाइट्स अस. So we can just use, and on these lines we can build up our own conclusion. ये सारा जो कल्चरल इकोनॉमी दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, हाई इम्पैक्ट, ठीक है, तो इसके हमने कुछ पॉजिटिव्स लिख दिए हैं. ऑफ कोर्स इंडिया यूके के बारे में हम यहाँ से पॉइंट्स उठा सकते हैं कि इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये क्या कर सकता है? एक बहुत ही ड्यूरेबल पार्टनरशिप को बिल्ड कर सकता है. सो इट कैन हेल्प इन बिल्डिंग अ ड्यूरेबल पार्टनरशिप. देन व्हाट वी कैन राइट इज एक छोटा सा वे फॉरवर्ड टाइप का कि हमको और क्या करना है इस डायरेक्शन में, सजेशन क्या दे सकते हैं हम. जो जीआई टैगिंग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, या फिर आर्टिस्ट की मोबिलिटी है, इन सब में हमें और इन्वेस्ट करना है और इम्प्रूवमेंट लानी है. एंड इसको करते करते व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया कैन बिकम नॉट जस्ट अ ग्लोबल सुपर पावर बट ऑल्सो अ थॉट लीडर. In this multipolar world. ठीक है, ग्लोबली हम एक सॉफ्ट पावर हैं, सुपर पावर हैं, ये सारी बातें हो गई. एक नया टर्म लेके आते हैं, थॉट लीडर इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड. अब इसको ही हमने पूरे आंसर को डिस्कस करा है इसी लाइंस पे, या आपके पास कोई और पॉइंट्स है और डेटा? ऑफ कोर्स आप सारा डेटा इसमें लिख सकते हैं कि कैसे क्रिएटिव इकोनॉमी 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हो सकती है अब 2030 तक. डायस्पोरा के बारे में लिख सकते हैं. नंबर ऑफ फैक्ट्स कैन बी जॉटेड डाउन. यू कैन जस्ट राइट अ सैम्पल आंसर. इट मस्ट टेक हार्डली 9 to 10 minutes. अगर इस टाइम आपको 12, 13 या 15 मिनट लग रहे हैं, देन वर्क ऑन टाइम एज वेल. दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई होप नाउ यू हैव अ बेटर पिक्चर किस तरह से एक एडिटोरियल को ना सिर्फ समझना है बट एक रियल एक क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है. व्हाट विल बी द अप्रोच. वी विल बी कमिंग अप विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो सुपर सून. थैंक्स फॉर वॉचिंग.